आपसे पूछना चाहूंगा, सुख है आपके पास? तो मेरे पिताजी के पिताजी ने, किसी ने तुम्हें ये सुख की डेफिनेशन बताई है क्या? बेटा भागते रहे, नहीं भागेगा, नहीं बिजनेस में पढ़ेगा तो आगे क्या होगा, सुखी कैसे होगा, यही तुम्हारे घर में बात चलती कि दूसरी चलती? मैं पूछना चाहता हूं, आपने बेटे को गुमराह कर दिया। महेंद्र भाई एक बात बताऊं, मेरी जब दीक्षा हुई तो दीक्षा के पहले गुरुदेव ने सब रिएक्शन बता दिया था। रिएक्शन समझते हैं? रिएक्शन क्या? हाँ, दीक्षा के पहले देख, सोच के लेना, नंगे पैर चलना होगा, गोचरी में बिना घी की गोचरी भी आएगी, गर्मी में सहन करना होगा, ठंडी में सहन करना होगा, स्नान जिंदगी में कभी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन, गुरुआज्ञा का पालन, माँ बाप के पास कभी नहीं जाना, ये सब कुछ जो भी था वो सब कुछ गुरुदेव ने बता दिया था। और ये दिखाने के बाद भी हम दीक्षा ले बैठे। ये जीवन में आने के दूसरे दिन से ही ये सब जो गुरुदेव ने बताया था उनका अनुभव हुआ और हम आज जीवन में आए। मेरा आपसे इतना ही प्रश्न है, दीक्षा देने के पहले गुरुदेव ने सब रिएक्शन बताया था, आपके बेटे की शादी करने के पहले बेटे को रिएक्शन बताते हो क्या? भाई इतना बताओ ना। हमारे गुरुदेव ने प्रामाणिकता के तौर से कुछ छुपाया नहीं, और इसलिए दीक्षा के बाद कोई नंगे पैर चलने का आया, गर्मी आई तो हमने कभी गुरुदेव के बाद जाने का हुआ ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो पहले से भी कहा था कि ये हो तो ही आना। मेरा आपको इतना ही प्रश्न है कि आपने कभी आपके बेटे और शादी के मार्ग पे जाने के पहले ये सब कुछ दिखा दिया था? क्यों मौन क्यों हो गया? क्या हुआ? क्यों? क्या है? आगे वाले ने, मेरे बाप ने हमको नहीं। माने पूरी की पूरी पेटी बेईमानों की चल रही है ना। महाराज साहब साधु जी में बहुत कष्ट है, तो वहां तो मेरे गुलाब के फूल रखे क्या? और सच बताऊं, हमारा तो दुख ही क्या है? वी आर हैप्पी। क्या दुख है? देखो सब पैसे वाले नीचे, हम बिना पैसे वाले ऊपर। और हमारा करीबन रोज बैंड बजता है, तुम्हारा जिंदगी में एक बार बजा, कोई कम भागी होगा तो 2 बार बजता है। समझ गए कि? और एक तीसरी बात, चलो बारडोली में आने मुझे 5-7 दिन हुए, 15 दिन। यहाँ बैठने वाले सब है ना मर्द के बच्चे, चलो मेरे साथ बारडोली के किसी अननोन एरिया में चले जाए, मैं और तुम किसी के घर में दरवाजा ठोकेंगे, शायद बोलो मुझे प्रवेश मिलेगा कि आपको मिलेगा? और आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से मिलेगा कि महाराज साहब के साथ जोखम नहीं आने दो। तो तुम्हारी पहचान क्या है? 35 साल 40 साल से बारडोली में रहने के बाद तुमने क्या पाया और 15 दिन में मैंने क्या पाया? तुम क्या लेकर के बैठे हो? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रामाणिकता के तौर से बेटे और बेटी को बोलो शादी का भी रास्ता है, मगर ये मेरा अनुभव बोलता है शादी का। बेटा ये अनुभव आंखों के सामने रख करके चलना, इतना तो कम से कम प्रामाणिकता से तोड़ के बोलो, और फिर तुझे जो रास्ता पसंद करना है कर लेना। इतना बोले में दिक्कत क्या है? मान लिया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया, तुम तो बताओ। नहीं बताएंगे अभी? क्या है? बनने मार के ना जाए तो पची विचार जे ने फिर देखाड़ तो खरो। अटमाई गया था, तेरे भटकाई गया से बता एक भी जाने गया।
मैं तो ये कहना चाहता हूं, प्रामाणिकता से तौर से दिखा तो दो, लेना नहीं लेना इनकी मर्जी की बात, मगर बेटा ये भी तो रास्ता है। और एक बात मैं कहूं आपको, एक काम करो, एक काम, यहां जो भी लाइन में खड़ा है ना उनको कहना चाहता हूं, लाइन समझ गए ना, किसी के सामने मत देखो, लाइन में खड़े वो भी आ सकते हैं, मगर लाइन में जो गए ना वो भी तो पहले आ सकते हैं, क्योंकि वहां उसने कुछ पाया ही नहीं। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब हम सुखी, बताऊं आपको थोड़ा रास्ता दिखाऊं, तुम सुखी हो परिवार में कि दुखी। एक बात बताऊं, आप घर से बाहर निकलो और आपके परिवार वाले घड़ी देखे तो मान लेना कि तुम परिवार में दुखी हो, और शाम को आने के पहले आपके परिवार घड़ी देखे तो मान लेना तुम सुखी हो। बत्ती हुई, सुबह आपका ऑफिस में जाने का समय हो तब आपके परिवार वाले घड़ी देखे तो मान लेना कि तुम परिवार से टूटे हो, क्योंकि परिवार वाले घड़ी इसलिए देखते कब जाते हो तुम, कब, और रात को यही शाम के समय आपके परिवार घड़ी देखते तो मान लेना तुम परिवार में सुखी हो, क्योंकि सब चाहते कब